दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नाज वॉइस में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में पड़े नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तपस्वी बिल्ली। एक वन में एक पेड़ की खो में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे जिन पर फलवा बीज उगते थे। उन फलोवा बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। दूसरे चकोर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फलवा बीज चुगकर जीवन गुजार रहा था। दूसरे चकोर ने उसे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीजें हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद वह चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वह दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज का स्वाद चखकर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने कोपलें खाईं। उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगी। उस दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया कि खाकर तृप्त होकर वहीं आंखें मूंदकर सो गया। रोज खाता पीता और सो जाता। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। वह उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उसने उस पर अधिकार जमा लिया और वहां रहने लग गया। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। खरगोश चकोर की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया, यह खो खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया, मैं क्यों पड़ोसियों से पूछता फिरूं? चकोर गुस्से में बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि शराफत से कह रहा हूँ कि मेरा घर खाली कर दे। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना तो क्या कर लेगा, यह घर मेरा है, तुझे जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावा किया परंतु ठोस रूप से कोई सहायता करने सामने नहीं आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा, तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। पर समझौता की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम किसी ज्ञानी ध्यानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक ही दिन गंगा किनारे आ निकले। वहां उन्हें जप तप में मगन एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृगशाला पर बैठी वह पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर व खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी और कहाँ मिलेगा। खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं। चकोर पर बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था पर वह जरा घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, यह बिल्ली सांस्कारिक मोह माया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फांसने के लिए भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चकोर और खरगोश पर और प्रभाव डालने के लिए वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर ने उसके निकट आकर और हाथ जयकारा लगाया, जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाईं, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो।
उसे उपदेश दिया और बोली, खैर बताओ तुम्हारा झगड़ा क्या है। चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर उसे रोका और बोली, बच्चों में काफी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमजोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में जोर से अपनी अपनी बात कहो ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय सिया राम। वे दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सकें। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज लगाई और एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल नाज वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे भी और इस तरह की स्टोरी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और आपको किस तरह की स्टोरी वीडियो सुनना पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।